वाह मेरे पुत्र, अमृत लेके दूर भाग जाओ। देवताओं, पीछा करो। अमृत चाहिए, असंभव। वाह मेरे पुत्र, शाबाश। रुक जाइए। ये क्या किया आपने महाराज बलि? संधि के नियमों का उल्लंघन कर दिया। क्षमा करे धर्मंत्री देव, पर ये देवता भी तो सदैव हमारे साथ छल करते आए हैं। छल? रुको गरुड़, इस समय तुम्हारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। प्रभु, असुरों ने संधि के नियम तोड़े। वो जानते थे केवल आप ही है जो अमृत का बंटवारा कर सकते थे, फिर भी जानबूझकर उन्होंने अमृत छीन लिया। हमें इन्हें रोकना ही होगा प्रभु। उन्हें रोकना होगा देव, पर इस तरह नहीं। ये मंथन देवताओं और दानवों की संधि के कारण हुआ, इसलिए समस्या का समाधान भी देवताओं को स्वयं खोजना होगा। परंतु हां, यदि वे ऐसा करने में विफल हुए और उन्होंने मुझसे सहायता मांगी, तब मैं उनकी सहायता अवश्य करूंगा। असुर तो बहुत दूर भाग चुके हैं प्रभु। यदि इंद्रदेव के पहुंचने से पहले असुरों ने अमृत पी लिया तो? मदिरा का सेवन करके इनकी बुद्धि और भ्रष्ट हो गई। अमृत इनके हाथों में, फिर भी वो उसे पी नहीं रहे। इनकी दृष्टि में केवल देवताओं से अमृत छीनना और उन्हें अमृत से वंचित रखना ही महत्वपूर्ण है, पर अमृत का उपयोग अपने लिए करें, ऐसा विचार तक इनके मन में नहीं। प्रभु, जैसे मूर्खता ये कर रहे हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि अमृत नीचे गिर जाएगा। ना ही देवताओं को मिल पाएगा, ना ही असुरों को। ऐसे में कब तक हम चुपचाप ये अनर्थ सहते रहेंगे? वो तुम्हें अपने लिए संकट समझते हैं गरुड़। यदि तुम्हें देखते तुम्हारा सामना करने के लिए और उसके लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्होंने अमृत पी लिया, तो फिर उपाय क्या है प्रभु? ये अमृत गिरा ना दे। उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी। लगता है मुझे ही जाकर रोकना होगा। बलि को पराजित करने में समय लगेगा, और इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय ही है। हे नारायण, सहायता कीजिए प्रभु। यदि अमृत इन असुरों को मिल गया, देवताओं के साथ साथ धर्म का भी नाश हो जाएगा। अब इस विपदा से केवल आप ही बचा सकते हैं प्रभु। स्वामी, देवराज ने सहायता के लिए पुकार लगा दी,
अब आपको हस्तक्षेप करना ही होगा। आपने उचित कहा देवी, पर इस तरह से कि बल का उपयोग किए बिना ये असुर स्वयं मुझे अमृत कलश दे दे। ये कैसे संभव है प्रभु? हाँ प्रभु, असुर अपनी इच्छा से आपको अमृत क्यों देंगे? इसका उपाय तो देवी लक्ष्मी पहले ही सुझा चुकी है। मदिरा के अतिरिक्त एक और ऐसी मादक वस्तु है जिसे देखते ही दानवों के साथ साथ देव भी अपना सुध-बुध खो जाते हैं। वो वस्तु है स्त्री की आंखें। अमृत को बचाने के लिए प्रभु क्या लीला करने वाले हैं? रुको पुत्रों! अपनी माता का ऐसा अपमान! यदि प्रभु की आज्ञा होती तो इन सब का विनाश कर देता मैं। रुको पुत्रों! आप ठीक तो है? चलिए चलिए यहाँ से उठिए, चलिए आइए। दीदी, तुम ठीक तो हो? हे आदिशक्ति श्री माता ललिता, कृपया दर्शन दे। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमो नमो पराशक्ति मां, नमो नमो महाशक्ति मां, नमो नमो पराशक्ति मां, नमो नमो महाशक्ति मां। विष्णु, आपने जिस उद्देश्य से मेरा आह्वान किया है वो मैं जानती हूँ, और इसीलिए मैं आपको अपने स्वरूप का एक अंश प्रदान करती हूँ। उससे उत्पन्न हुआ आपका मोहिनी रूप आपके मनोरथ को अवश्य सफल करेगा। आपका बहुत बहुत आभार माता।
अद्भुत, अद्भुत स्वामी, आप तो मुझसे भी अधिक रूपवान लग रहे हैं। प्रभु, प्रभु के इस अवतार ने तो कुछ क्षणों के लिए मेरी सद्बुद्धि भी हर ली। क्या इनका प्रभाव असुरों पर पड़ पाएगा? इस अवतार में स्वामी के साथ साथ माँ ललिता की शक्ति भी जुड़ी हुई है, इसलिए अब मुझे कोई शंका नहीं है कि अब अमृत सुरक्षित रहेगा। किंतु ये जानने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ कि स्वामी अर्थात देवी ये सब कैसे करेंगी। मुझे दो, मुझे पान करना है। नहीं, मुझे दो, मुझे पान करना है। इस पात्र को कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसका पान पहले मैं करूंगा। पात्र मुझे दो। भैया रोको उन्हें, दुष्टों, अमृत वापस दो। भैया 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 कहाँ हैं आप? मुझे भय लग रहा है। भैया भैया कहाँ हैं आप? मुझे भय लग रहा है। इतना मधुर स्वर। भैया, जब स्वर का ही प्रभाव इतना अधिक है तो फिर ये सब देवी मोहिनी को देखेंगे तब क्या होगा? कुसुम कली है, खिली खिली है, सुंदर छैल छबीली, गौरांगी मधुर सजीली, कामिनी नारी नवेली, रंग रंगीले होठ रसीले, नैन बड़े कजरारे, एक झलक जो देखे कोई तन मन जीवन हारे। मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने आई।
स्त्री की शक्ति को मैं अच्छे से पहचानती हूँ, परंतु मोहिनी वो अमृत का कलश इतनी आसानी से पा लेंगी, ये तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। प्रणाम मामी श्री। सखी, आप सब यहाँ? जैसे ही ज्ञात हुआ कि मामा श्री इतनी अद्भुत लीला कर रहे हैं, हमसे रुका ही नहीं गया और हम चले आए यहाँ आपके साथ इस अनोखी लीला का साक्षी बनने। मामा जी का ये अवतार तो किसी शीला को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले। अद्भुत है देवी मोहिनी, अद्भुत है। महादेव तपस्या में है सखी, अन्यथा वो अपने सखा की इतनी अभूतपूर्व लीला का साक्षी बनने का अवसर कभी नहीं गवाते। अरे अरे संभाल के, अभी ये कलश फूट जाता तो। कौन हो सुंदरी? चंचला दिव्य अप्सरा मुस्कुराती रूप सी नारी, शोभनीय सुमुख रंगीली प्रिय दर्शन मुख प्यारा, एक बार जो देखे मुखड़ा वह भूले सुध बुध सारा, रंग रंगीले होठ रसीले बड़े गजरारे, एक झलक जो दिखे तुझको तन मन जीवन हारे। मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने। मैं? मेरा नाम मोहिनी। मोहिनी